हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशाबाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम कुछ विशेष चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम 13 का डिवाइड का रूल देखेंगे, अर्थात 13 का भाग नियम देखेंगे कि कोई भी दी गई संख्या हमें यह पूछ ले क्या यह संख्या 13 से भाग जाएगी, तो हम देख के और उससे थोड़ा बहुत सॉल्व करके ये प्रयास करेंगे कि बताने का कि वह संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो आइए देखते हैं और उसी में हम आगे चर्चा शेषफल की भी करेंगे, थोड़ा रिमाइंडर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 13 का डिवाइड रूल, 13 का भाग नियम, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने जा रहे हैं। 13 का डिवाइड रूल 1 0 1 4, ये हमारे पास है 10 14 या 1014। इसे हमें चेक करना है क्या यह संख्या 13 से पूरा डिवाइड होती है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, ये यूनिट प्लेस है, इकाई के स्थान को हमें 4 से गुना करना है और अन्य स्थान पे आगे वाले पे दहाई से जितना स्थान पे है उससे जोड़ते जाना है। तो 4 में 4 का गुना करेंगे तो 16, 4 चौको 16 होता, जोड़ दीजिए तो 6 और 1 7, ये 1 और 1। चाहे तो आप यहाँ पे भी रोक के 13 से भाग लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो और क्या कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, 4 से गुना करके भी कर सकते हैं। तो 7 चौको 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 3। तो इस तरीके से यहाँ भी रोक सकते हैं, चाहे तो और 4 से गुना भी कर सकते हैं। तो 13 3 39 होता है, और चाहे तो यहाँ पे भी हम रोक सकते थे, 13 नाम 17 से होता है, 117 होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो दी गई हमारी संख्या है 1014, ये 13 से पूरा डिवाइड होगा। और किसी ने शेषफल की अगर चर्चा कर दी तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शेषफल आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, यदि किसी संख्या का या संख्या के इकाई स्थान का गुना यदि किसी संख्या का इकाई अंक का गुना गुना 4 से करके अन्य संख्याओं में जोड़ने पर, अन्य संख्याएं या अन्य अंक जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अन्य संख्याएं में जोड़ने के पश्चात यदि वह संख्या 13 से विभाजित होगी तो वह संपूर्ण संख्या 13 से विभाजित होगी। देखिए ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं कि दी गई संख्या 13 से डिवाइड होगी या नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एक हम एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। देखिए यह है 1274। हमें चेक करना है क्या यह संख्या जो दी गई संख्या है 13 से अर्थात 13 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको हम यदि इकाई स्थान बोलते हैं इसको दहाई का, ठीक है, यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हम इसको पूरे को एक संख्या मान ले रहे हैं, इकाई के स्थान को 4 से गुना करेंगे, इकाई के स्थान को हमने 4 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 होता है, उसे इस संख्या में जोड़ दिया और ये साइड निकाल दिए ये संख्या को, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना, 13, 2 और 1 3 और 1 4,
अब देखिए, चाहे तो यहाँ पे भी भाग लगा सकते, 13 एकम 13, फिर 1 बचेगा, फिर 13 एकम 13, चाहे यहाँ से भी भाग चाहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 4 से और गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, इसको भूल जाइए। तो ये देखिए कितना हो गया, 26 हो गया। यहाँ गुना, अब यहाँ तो आपने देख लिया, यहाँ पे भी आपको पता है कि 13 दूनी 26 होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यह जो दी गई संख्या थी हमारे पास क्या थी, 1 2 7 4, ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और अगर किसी ने शेषफल की चर्चा कर दी कि बताइए रिमाइंडर कितना होगा, तो जब पूरा पूरा भाग जा रहा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो यदि ये कह दिया जाए कि कोई n संख्या है उसे 13 से डिवाइड करना है तो कुल शेषफल कितने प्राप्त होंगे, तो कुल शेषफल हमारे कितने हो जाएंगे, 13 ही होंगे। और यदि वह शेषफल कौन कौन से हैं, शेषफल कौन कौन से शेषफल होंगे, कौन कौन से शेषफल होंगे, तो वो कहाँ से आरंभ होंगे, 0 से आरंभ होंगे, 1 2 3 इस तरीके से n-1 तक चलेंगे। क्योंकि शेषफल जब पूछता है कि कौन कौन से होंगे तो सदैव एक कम होता है, और कुल शेषफलों की चर्चा करें तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या डिवाइड होगी कि नहीं 13 से। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमने 7 2 9 4 2 ले लिया, इसे डिवाइड करना है हमें 13 से, और चेक करके यह बताना है क्या यह संख्या जो दी गई संख्या है 13 से पूर्णतः भाग जाएगी कि नहीं, ये बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं, इकाई के स्थान को 7 2 9 4 2 है, इकाई स्थान को आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस कह रहे हैं। चाहे तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, t + 4u। इसका अर्थ क्या हुआ, इकाई स्थान को 4 से गुना करें, तो 4 से जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अन्य संख्या में जोड़ देंगे, अन्य संख्या कौन सी है, ये दहाई वाली, दहाई से जहाँ से आरंभ हो रहा है। तो देखिए 8 2 10 2 12 हुआ, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3, और ये हो गया 7। अब देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर 4 का गुना कर दीजिए जब तक कि भाग नहीं जा रहा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको भूल जाइए। ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 738। अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो 4 से और गुना कर देते हैं, तो 8 चौको कितना होता है, 32 होता है, जोड़ देंगे तो देखिए 3 2 5 हो गया, और 7 3 10 हो गया। तो इसके बाद अब देखिए 13 से भाग लगा के देख लीजिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, और ये बचेगा 30। अब इसमें कोई 13 शामिल नहीं है या 13 से भाग नहीं जा रहा है, तो हम यह बोल सकते हैं जो दी गई हमारे पास संख्या है 7 2 9 4 2, ये 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो शेषफल की किसी ने चर्चा कर दी कि बताइए शेषफल क्या होगा। यदि मैंने इस संख्या को 13 से डिवाइड करना है और यह बोल दिया जाए कि बताइए शेषफल क्या होगा, तो क्या हम यह बताने में सक्षम है? जी बिल्कुल सक्षम है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। शेषफल की हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास है 7 2 9 4 2, और हमें ये शेषफल बताना है कि बताइए यदि मैंने यह संख्या को 13 से डिवाइड किया तो बताइए शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो हम 7 11 और 13 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 1 0 0 1 होता है। ठीक है, चाहे तो हमने ये देखा शेषफल में 3 3 का पेयर बनाते हैं, 7 2, ये तीनों में नियम काम करता है। तो हमने क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने पेयर बनाया 3 का, यहाँ पे 2 संख्या है तो हमने 0 लगा के एक पेयर बना दिया। 3 3 संख्याओं का पेयर, हमेशा पेयर कैसा बनेगा आपका, ऑड बनेगा, विषम संख्याओं में पेयर बनेगा। देखिए 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरीके का पेयर होगा, और उनका अंतर लेंगे तो 9 42 - 72 अंतर ले लेंगे तो ये 0, इसका परम मित्र 3 होता तो कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, ये 870 होगा। ठीक है, चाहे तो आप हासिल लेके भी कर सकते हैं, मैंने वैदिक मेथड यूज़ कर लिया घटाने में कि इसका परम मित्र 3 होता है और 4 3 कितना, 4 5 6 7 होता है, यहाँ से एक कम कर दिया 8, 870 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको 13 से डिवाइड करके चेक कर लेना है तो कितना होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 13 13 13 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 6 कितना होता है, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91। ठीक है,
78 होता है, 6 12 6 3 18, 6 कम 6 और 1 7, तो 78 होता है और 13 7 91 होता है, तो ज़्यादा हो गया, तो 13 छक्के 78 हो गया, 13 छक्के 78। अब देखिए घटाना है, मैं परम मित्र कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा, 8 का परम मित्र 2, 7 2 9 हो गया, यहाँ से 1 कम हो गया तो 7, 7 में से 7 गया तो कट्टस मतलब 0 और ये 0 उतारे, 13 7 91 होता, तो 13 छक्के 78 होता है, तो हमने 78 लिख दिया। अब देखिए 10 में से 8 गया तो कितना हुआ 2, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हमारा शेषफल हो गया। क्या हम यह बोल सकते हैं कि शेषफल 12 होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि 1 कम होता है, तो 13 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने ही शेषफल आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये दी गई संख्या थी हमारी 13 से डिवाइड नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया, उसका अंतर निकाल लिया। शेषफल के लिए हमने क्या किया, अंतर निकाल लिया, जो 7 11 और 13 में यूज़ कर सकते थे। 11 में तो हमने और भी तरीके देखे, 11 में यह भी तरीका एक कारगर सिद्ध है। ठीक है, कारगर है बिल्कुल। देखिए और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो फॉर्मूला है t+4u, ठीक है, t+4u कर लेते हैं, 1 2 8 3 1, ये आपका एग्जाम्पल है एक, और इसको चेक करना है आपको 13 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो आपको क्या पता है, आपको यह पता है कि ये यूनिट प्लेस है, और इसके बाद वाली को हम एक संख्या मान ले रहे हैं, टेंस प्लेस के बाद, है ना, दहाई के स्थान के बाद हम एक संख्या मान ले रहे हैं। तो हमने इकाई के स्थान को 4 से गुना किया और लिख दिया, जोड़ दिया आगे वाली संख्याओं में, मतलब टेंस प्लेस में, तो 4 एकम 4 हो गया, इसको भूल जाइए। फिर ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 4 3 7 8 2 और 1। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अभी भी संख्या बड़ी है, फिर 4 से गुना कर लीजिए तो कितना हो गया, 7 चौको 28 हो गया, इसको भूल जाइए। तो कितना हो गया, 8 8 16 और 2 2 4 और 1 5। ये देखिए, अब चाहे तो भाग लगा सकते हैं, यदि अभी भी नहीं लगाना तो फिर 4 से गुना कर लीजिए, तो 6 चौको 24 हो गया, ये तो भूल जाइए। तो 5 4 9 और ये 2, तो 13 26 13 3 39। यहाँ पे आके हम रुक गए, यहाँ पे भी हम देख लिए, यहाँ से चेक कर लिए भाग जा रहा है, या यहाँ से कर सकते थे, 13 एकम 13, तो 2 बचता और फिर ये बन जाता 13 दूनी 26। यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप कितने स्टेप पे किसी भी संख्या को चेक करना चाहते हैं। अगर आपको अच्छे से पहाड़ा याद है तो आप बहुत ही आसान तरीके से ये बता सकते हैं कि दी गई संख्या 13 से भाग जाएगी कि नहीं। हमने ये देखी है कि यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो शेषफल की यदि चर्चा कर दी जाएगी या करी जाएगी तो आप शेषफल 0 बताएंगे। ये पूरा क्यों 0 होगा, क्योंकि पूरा 13 से भाग जा रहा है। और एक फॉर्मूला है इसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है t+4u, इसी का एक विपरीत फॉर्मूला है, जो ये भी, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस हो जाता प्लस की जगह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9u आ जाएगा। मतलब इकाई स्थान को 9 से गुना करके घटाते जाइए। तो अभी इस पे थोड़ा सा फोकस नहीं करना है, ठीक है, इस पे फोकस नहीं करना है, आगे आने वाले में देखेंगे। ये देखिए 9 ये फॉर्मूला है और ये t+4u है। इसका कारण जानेंगे कि हम 4 ही से गुना क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और समझते हुए ये भी देखना पड़ेगा कि दी गई संख्या 13 से डिवाइड होगी कि नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तो 13 से भाग चला गया, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सिंपल सा। हमारे पास एक एग्जांपल है 2 4 3 7 2, ये लिख लिया। इसमें आपको चेक करना है कि 13 से डिवाइड होता है कि नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, तो 13 का डिवाइड का रूल क्या बोलता है, t+4u, मतलब इकाई स्थान पे आपको क्या करना है, 4 का गुना कर देना है और जोड़ते जाना है। यहाँ वाली संख्याओं मतलब टेंस प्लेस वालों में जोड़ते जाना है। ये यूनिट प्लेस है, इसका 4 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15। इसको तो आपको भूल जाना है, ये 4 4 2। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक तोड़ सकते हैं, कहाँ तक आपको टेबल याद है। जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ तक हमें टेबल याद है, तो वहाँ पे रुक जाइए। तो 4 का गुना करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये हो गया 6
4 और 2। ठीक है, अभी देखिए 13 दूनी 26 और ये 4 बच रहा, हमें तो पता चल गया ये भाग नहीं जाएगा। और चेक करना है तो 4 से गुना कर लीजिए, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 6 6 12, 2 3 और 1 4। देखिए 13 3 39 होता। इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो दी गई संख्या है ये 13 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, डिवाइड नहीं होगी। तो अगर किसी ने ये बोल दिया कि शेषफल क्या होगा, बताइए शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हम बताने में सक्षम है। जो हमने 7 11 13 के नियम में सीखा था कि विषम संख्याओं का पेयर बना लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है हम कितने का पेयर बना रहे हैं, 3 3 अंकों का बना रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक 0 लगा सकते हैं, फिर इनका अंतर देख लेंगे। अंतर देखना है मतलब 24 घटा के देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसका पैरामीटर, 6 2 8 और यहाँ 6 से 2 गया 4 और ये 348। ठीक है, 348 आ गया। अब इसको 13 से भाग लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 13 दूनी 26, 13 3 39 होता, तो 13 दूनी 26 कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 4 8 इसका पैरामीटर। क्योंकि हम ये जो मेथड यूज़ करते हैं घटाने में, इसमें हम देखिए ध्यान दीजिएगा, पैरामीटर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि क्या जोड़ दें कि 10 बन जाए। तो 6 का पैरामीटर उल्टा, इसमें क्या जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, उस 4 को इस 4 से जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से एक उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ एक संख्या की कमी, एक अंक की कमी हो जाएगी। 3 में से 1 कम होगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। ठीक है, और 8 उतार दिए वैसे का वैसा। 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78 हो गया। उससे ज़्यादा तो 91 आ रहा था, यहाँ 0 बचेगा, ये 10 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 10 बचेगा। यदि हमने इस संख्या को 13 से डिवाइड किया तो शेषफल 10 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और आपको पता चल गया कि एक फॉर्मूला तो ये है, आपको विशेष ध्यान इस पे देना है। एक और अगर किसी ने बोल दिया एक और फॉर्मूला है तो वो क्या है, T-9U, इस पर भी आप कर सकते हैं और चेक करके आप बताइएगा ये फॉर्मूला पर इसे हमें ध्यान नहीं देना है। याद कौन सा करना है, ये वाला T+4U की ओर थोड़ा सा ध्यान विशेष देना है। तो आज आपने क्या सीख लिया, आज आपने 13 का भाग नियम सीखा और समझने का प्रयास किया और अभ्यास भी किया है हमने थोड़ा बहुत कि कोई भी दी गई संख्या कैसे 13 से विभाजित होगी या भाग जाएगा। तो और भी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।